हाय एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है से जुनह्यू बोलते हैं कि चलो अब चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन फ्यूचर जनरेशन को लीड करेगा। मोंग हाइगुल बोलते हैं कि आज हम विटनेस करेंगे वो धांग की स्वाट ड्रैगन की ताकत को। मूगेंग बोलता है कि तो अच्छा, तो इसको वो धांग स्वाट ड्रैगन बोलते हैं। मोयुल बोलता है कि मोजिन तुम ये कर सकते हो। वुदांग के डिसाइपल बोलते हैं कि चंगसू, सिंस ऑलरेडी तुम ये कर ही रहे हो तो इसको जीतना ज़रूर। दूसरा बोलता है कि वेट, ये इसकी स्वाड, ये तो रियल स्वाड है। दूसरा बोलता है कि क्या सीरियसली ये रियल स्वाड यूज़ कर रहा है? ऑल राइट, चलो अब हम इस ड्यूल को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वो एक दूसरे की तरफ अटैक करने लगते हैं। जब फिस्ट का मुकाबला स्वाड के साथ होता है, टिपिकली स्वाड यूज़र अपने अपोनेंट को कट डाउन करने के लिए चार्ज करता है। अनआर्म यूज़र सबसे पहले अटैक को डॉज करता है और फिर दूसरी डायरेक्शन से उस पर काउंटर अटैक करता है। मगर आज का जो मैच हो रहा है वो सबसे डिफरेंट है। मोजिन बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जैसे ही उनका अटैक एक दूसरे के साथ लैंड होता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वुदांग के डिसाइपल बोलते हैं कि एक रियल स्वाड वो भी फ्लैश के साथ क्लैश हो रही है और उसमें भी एक मेटलिक साउंड आ रही है, ये कैसे हो रहा है? दूसरा बोलता है कि वेट अ सेकेंड, ये जो टेक्निक है ये तो आयरन गार्ड है। टू थिंक कि उसने रियल स्वाड को हेड ऑन फेस किया, वो भी इतनी सी इंटरनल एनर्जी के साथ। ये मोजिन कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं लगता। काफ़ी टाइम हो चुका है कि चंगसू ने किसी को फेस किया हो, वो भी रियल स्वाड के साथ। से जुनह्यू बोलते हैं कि क्या ये मोजिन की स्किल्स को चेक कर रहा है? देखकर तो यही लग रहा है कि वो ओल्ड मोंग मोजिन के बारे में ऐसे ही नहीं बोल रहा था। इसको देखकर तो मैं खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। मोजिन और चेंगसू एक दूसरे के साथ ज़बरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। मोजिन जैसे ही चेंगसू की तरफ पंच थ्रो करता है, वो मोजिन के पंच को डॉज करते हुए मोजिन की तरफ अटैक करने लगता है और उसका अटैक सीधा जाकर मोजिन के नीचे वाले बॉडी पार्ट के ऊपर लैंड होता है। मोजिन ने अपने हैंड के साथ उसके अटैक को रोक लिया होता है, मगर इसको रोकना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो सोचता है कि मुझे पता नहीं चला कि इसका अटैक कब हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। मुझे नहीं लगता कि ये फाइट इजीली ख़त्म होगी। मोजिन चेंगसू को उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है। मोजिन बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम सीरियसली मेरे साथ फाइट करने के लिए रेडी हो। फिर मोजिन अपनी फिस्ट एनर्जी से चेंगसू की तरफ अटैक करने लगता है और जैसे ही ये अटैक लैंड होता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वुदांग के डिसाइपल बोलते हैं कि नो वे, क्या ये फिस्ट एनर्जी को यूज़ कर रहा है? दूसरा बोलता है कि क्या उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये लड़का थर्ड क्लास डिसाइपल है? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओलिन इस लेवल की भी ताकत रखता है। मोंग हाइगुल बोलते हैं कि आज मोजिन ने हमारी शाओलिन की इज्जत रख ली और बाकी सब भी मोजिन की ये ताकत देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। मोयुल बोलता है कि वाओ मोजिन, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो। मोंग हाइगुल बोलते हैं कि अभी फाइट ख़त्म नहीं हुई। अचानक चेंगसू मोजिन की तरफ अटैक करता है और इस अटैक का मोजिन पर बिल्कुल हल्का सा असर होता है। चेंगसू, जिसको वुदांग का स्वाड ड्रैगन भी बोलते हैं, वो भी स्वाड एनर्जी को काफ़ी आसानी से यूज़ करना जानता है और इसी वजह से हम ये नहीं बता सकते कि इस फाइट में कौन जीतेगा। आखिरी टाइम कब था जब मैंने इस तरह का मैच देखा हो? फिर हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब मोंग हाइगुल यंग होते थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम शाओलिन को ज्वाइन किया था। उस टाइम मैंने एक ड्यूल देखा था दो लोगों के बीच में जिनका टैलेंट अनमैच था। और ये जो दोनों आपको सामने देख रहे हैं, इसमें मोंग जो हैं वो हमारे ग्रैंड मास्टर हिन ग्वांग हैं और जो उनके साथ फाइट कर रहे हैं वो सेज उन्ह्यू हैं। इन दोनों को देखकर यही लग रहा है कि मैं ग्रैंड मास्टर हिन ग्वांग और सेज उन्ह्यू के बीच में मैच देख रहा हूँ। फिर मोजिन स्विफ्ट से चेंगसू की तरफ अटैक करता है और वो इस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है और चेंगसू स्वाट डांस का अटैक मोजिन के ऊपर कर रहा होता है और मोजिन इसको डॉज कर रहा होता है।
और साथ साथ इसको डिफेंड भी कर रहा होता है। फिर मोजिन चेंगसू की स्वॉर्ड की तरफ अटैक करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों इस अटैक फोर्स से पीछे की तरफ जाने लगते हैं। फिर मोजिन डिस्ट्रॉयर डिवाइन स्ट्राइड यूज करके उसकी तरफ अटैक करने लगता है। चेंगसू बोलता है कि ये एक्सप्लोजन कैसा है। जैसे ही मोजिन का अटैक चेंगसू के ऊपर लैंड होता है, चेंगसू उसको अपनी स्वॉर्ड को साइड में करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मोजिन सोचता है कि वेट, इसने इस अटैक को कैसे डिफ्लेक्ट किया। वो सोचता है कि ये फ्रेंडली स्पारिंग मैच है जो हमारी सीट्स के डिसेबल के बीच में हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी ग्रैपलिंग टेक्निक तो नहीं यूज़ कर सकता। ओनली मार्शल आर्ट और इंटरनल एनर्जी ही मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो भी इस तरह की फ़ाइट में। मगर मुझे इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर जब मोजिन चेंगसू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, अचानक हम देखते हैं कि चेंगसू का पैर अचानक किसी चीज़ में अटक जाता है। चेंगसू सोचता है कि शिट, ये क्रैक फ्लोर। मोजिन भी ये चीज़ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और शाओलिन के डिसाइपल और वुदांग के डिसाइपल भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि मोजिन ने चेंगसू को गिरने से बचा लिया होता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। पीछे से कोई बोलता है कि स्पारिंग मैच यहीं पर ख़त्म होता है। चेंगसू बोलता है कि व्हाट। चेंगसू बोलता है कि तुमने मुझे फिनिश क्यों नहीं किया, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मोजिन बोलता है कि इस जीत का मतलब क्या होगा, मैं फाइट भी जीत रहा हूँ, वो भी एक एक्सीडेंट से। और तुम जानते हो कि शाओलिन की जो टेक्निक है और उनके जो फंडामेंटल्स हैं, ये ज़्यादातर कंट्रोल पर बेस हैं। चेंगसू सोचता है कि तुम इसको कंट्रोल बोलते हो। मोजिन बोलता है कि एक और भी चीज़ है, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही नोटिस कर लिया था, तुम इंटरेस्टेड हो मसल्स में, राइट। चेंगसू ये बात सुनकर शर्माने लगता है। वो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। मोजिन बोलता है कि एक्चुअली मैं इस चीज़ के बारे में कल से सोच रहा हूँ, मगर मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि मैं ये बोलूँ या ना बोलूँ। रात के टाइम जब तुमने मुझसे बात की थी, उस टाइम मुझे लगा कि तुम इंटेंशनली मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुमने वो वाला हाथ साफ नहीं किया जिससे तुमने मेरे साथ हैंड शेक किया था, मगर तुमने दूसरा वाला हाथ किया। चेंगसू बोलता है कि वेट मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मोजिन बोलता है कि बिफोर जब तुमने मुझसे बात नहीं की थी, तुम बिल्कुल खामोशी से पीछे खड़े होकर हमारी ट्रेनिंग देख रहे थे और मुझे देखकर लग रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे हमारी ट्रेनिंग के बारे में और तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम्हें किसी तरह की रेवलेशन आ रही है और ये चीज़ तुम्हें हमारी मसल लेंथिंग टेक्निक की ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करने के बाद ही हो रही थी। मोजिन सोचता है कि स्टिल ये अभी यंग है, ये नेचुरल है कि ये इम्प्रेस हो, वो भी वेल ट्रेन मसल से। चेंगसू बोलता है कि जो सच्चाई है, फर्स्ट टाइम जब मैंने ये अजीब से इक्विपमेंट देखे थे, उसी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल हो गया था। मैं जानना चाहता था कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं और ये फंक्शन कैसे करते हैं और इसके ट्रेनिंग मेथड का नाम क्या है। ये इतनी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी जो शाओलिन टेम्पल के डिसाइपल ने बिल्ड की हुई थी, उनकी आर्म, उनकी बैक्स और उनकी थाइस, ये इनफ है किसी स्वॉर्ड को रोकने के लिए। और ये स्ट्रेंज इनोवेटिव ट्रेनिंग इक्विपमेंट और ये जो इमेजिनेटिव वे है इसको यूज़ करने का, ये सब चीज़ें बिल्कुल अमेजिंग हैं और मैं इन सब चीज़ों को अपने ऊपर ट्राई करना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ स्पार करना चाहता था और इन्हें सीखना चाहता था और इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारे साथ ड्यूल के लिए कहा था। थैंक यू तुम्हारा इसे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरी बॉडी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग हो। क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक होगी? तुम मेरे साथ एक और दफ़ा स्पारिंग मैच कर सकते हो। मोजिन बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक इंथुजियास्टिक पर्सन से मिला हूँ जो न्यू चीज़ें सीखना चाहता है। आज से तुम हमारे साथ ट्रेन करने के लिए आ सकते हो। चेंगसू बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे इनवाइट किया। फिर कोई बोलता है कि आज के इस मैच का जो विनर है वो है मोजिन। ग्रेट वर्क एवरीवन।
आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।